कहते हैं कि बुरा मन बुरे कर्मों को पैदा करता है और अच्छा मन अच्छे कर्मों की ओर ले जाता है। परंतु सच ये भी है कि अच्छे कर्म अच्छा मन तैयार करते हैं और बुरे कर्म बुरा मन तैयार करते हैं। और यही एक ऐसी चीज है जिसके कारण हम सब इस दुनिया में फंसे हुए हैं। हम कभी भी अपने आप को पहचान ही नहीं पाते हैं। हमसे हमारी पहचान हो ही नहीं पाती है। जब हमारे कर्मों का हिसाब किताब बंद हो जाए, जो कि हम कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपने कर्मों का हिसाब किताब बंद कैसे करें और इस दुनिया के झंझट से मुक्ति कैसे पाएं, इसकी ओर कभी सोचते ही नहीं हैं। क्यों बार बार आना पड़ता है, क्यों बार बार इन कर्म बंधनों में पड़ना पड़ता है, चाहे वो सुख के रूप में या दुख के रूप में, ये हम कभी जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं। और उसके लिए क्या करें ये हम कभी जानते ही नहीं हैं। तो चलिए, ये कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। कर्मों की ये जो श्रृंखला है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, इसको समाप्त कैसे करें, जीवन को मुक्त कैसे करें और मुक्त होकर आत्मा को परमात्मा के साथ कैसे जोड़ें, आज इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो ये कहानी है एक गुरु की। एक गुरु एक गांव में अपना प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने कर्मों के बारे में बताया और कहा कि जब तक कर्मों का हिसाब किताब बराबर नहीं होगा, आप हमेशा यहीं इसी संसार में फंसे रहेंगे और मात्र दुख को उठाते रहेंगे। अब गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त किया। वहां सभी लोगों ने गुरु का प्रवचन सुना और सब जाने लगे। तब वहां पर एक व्यक्ति बैठा ही रहा। वह व्यक्ति सबसे आखिर में गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, आप कहते हैं कि कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त हो जाओ, पर कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त कैसे हुआ जाता है? गुरु ने कहा, तुम कितना कर्ज लेकर उसे उतारने की क्षमता रखते हो? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं 10 सोने के सिक्के कर्ज में लेकर उसे उतारने की क्षमता रखता हूं। गुरु ने कहा, अगर तुम जानना चाहते हो कि कर्मों का हिसाब किताब कैसे समाप्त होता है, तो तुम 50 सोने के सिक्के कर्ज में ले लो और 6 महीने के लिए ऐसा करो। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करता हूँ। उस व्यक्ति ने नगर के ही एक धनी सेठ से 50 सोने के सिक्के उधार ले लिए और उन्हें अपने पास रख लिए। 6 महीने का समय तय हुआ था, वो भी बीत गया। 6 महीने बाद वो सेठ वापस आया। उसने 50 सोने के सिक्के और फिर उन सिक्कों पर उसका ब्याज मांगा। उस व्यक्ति ने 50 सोने के सिक्के उस सेठ को वापस दे दिए। सेठ ने कहा, ये तो ठीक है, ये तो मेरा मूल है, लेकिन मेरा ब्याज कहाँ है? उस व्यक्ति ने कहा, सेठ, मैंने आपके द्वारा दिए गए 50 सोने के सिक्कों का कोई उपयोग ही नहीं किया। जैसे आपने मुझे दिए थे वैसा ही मैंने आपको वापस कर दिया, क्योंकि आज तक मैंने उसका प्रयोग ही नहीं किया। जैसे वो रखे गए वैसे ही आपके पास वापस आ गए। लेकिन सेठ फिर भी नहीं माना। उसने कहा, जब मैंने तुम्हें 50 सोने के सिक्के दिए तो मुझे उनका ब्याज जरूर चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको केवल 10 सोने के सिक्के और दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ वही है। तब उस व्यक्ति ने उस 10 सोने के सिक्कों को भी सेठ को दे दिया। सेठ ने कहा, देखो, मुझे तो इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुमने मेरे धन का इस्तेमाल किया या नहीं किया। अभी भी तुम्हारे ऊपर मेरे 40 सोने के सिक्कों का कर्ज है, क्योंकि तुम्हारा ब्याज बिल्कुल 2 गुना है। जितना तुमने मुझसे उधार लिया उतना ही तुम्हें ब्याज चुकाना है। मुझे तो मेरा सारा धन वापस चाहिए। मैं तुम्हें 6 महीने का वक्त और दे देता हूँ, पर याद रहे 6 महीने बाद ये 40 सिक्के 80 हो जाएंगे और वो भी मुझे पूरे के पूरे वापस चाहिए। ये कहकर सेठ वहां से चला गया। अब वह व्यक्ति गुरु के पास पहुंचा। उसने गुरु को सारी बात बताई। गुरु ने कहा, अब तुम्हारे ऊपर कितना कर्जा है? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, अभी भी मेरे ऊपर 40 सोने के सिक्कों का कर्ज बाकी है। गुरु ने कहा, इन कर्जों के हिसाब किताब को कैसे समाप्त किया जा सकता है? तुम यही जानना चाहते थे ना? तुम यही तो समझना चाहते थे। अब तुम मेरे पास तब आना जब तुम्हारा सारा कर्ज चुक जाए। अब जाओ
पहले अपना ये कर्जा चुका कर आओ। धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए और वो सेठ वापस आया। उसने उस व्यक्ति से कहा, तुमने अभी तक मुझे मेरा कर्ज नहीं लौटाया, अब तुम्हारे ऊपर 80 सोने के सिक्कों का कर्ज है। व्यक्ति ने कहा, मैंने जो आपसे 50 सोने के सिक्के लिए थे वे मैं आपको वापस दे चुका हूँ और मेरे पास जो भी धन था वो भी मैंने आपको दे दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। यह सुनकर सेठ आग बबूला हो गया। वो उस व्यक्ति को गालियां देने लगा, उसके साथ बदतमीजी करने लगा और उसे चेतावनी देते हुए कहा कि मैं बहुत दयालु हूँ, इसलिए तुम्हें फिर से 6 महीने का वक्त दे रहा हूँ। अगले 6 महीने में मेरा सारा कर्जा उतार देना। 6 महीने बाद मैं फिर से वापस आऊंगा। व्यक्ति भागकर गुरु के पास पहुंचा और गुरु के चरण पकड़ लिए। कहा, गुरुदेव, मैंने तो केवल कर्मों का हिसाब किताब कैसे समाप्त किया जाए ये जानना चाहा, और आपने मुझे तो इस कर्ज के जाल में फंसा दिया। गुरु ने कहा, मुझे बताओ कि तुम्हारे ऊपर अब कितना कर्जा है। व्यक्ति ने कहा कि अगले 6 महीने में मेरा कर्ज 160 सोने के सिक्के हो जाएंगे। मैं ये कहां से ला कर दूंगा, आप भी मुझे कोई रास्ता दिखाएं। तो गुरु ने उस व्यक्ति को 10 सोने के सिक्के दिए और कहा, जो भी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरतमंद व्यक्ति दिखाई दे उसे 10 सोने के सिक्कों की जरूरत हो उसकी मदद कर देना और मेरे पास 6 महीने बाद आना। अब उस व्यक्ति ने फिर से गुरु के बताए हुए हिसाब से ही वो काम किया, क्योंकि एक व्यक्ति बड़ी मुसीबत में था। वही कई लोगों के पास जा चुका था पर उसकी मदद कोई नहीं कर रहा था। उस व्यक्ति ने उस जरूरतमंद व्यक्ति को 10 सोने के सिक्के देकर मदद कर दी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए और वो सेठ फिर से वापस आया। उसने उसे गालियां दी। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा कर्जा कहाँ है, मुझे आज अपना सारा धन वापस चाहिए, नहीं तो मैं तेरे बेटे को अपने साथ जीवन भर अपने घर ले जाऊंगा और उसे अपना नौकर बना कर रखूंगा। जब तक तू मेरा कर्जा नहीं उतार देता तब तक वो पूरे जीवन मेरे यहाँ नौकर बन के रहेगा। अब उस व्यक्ति ने उस सेठ से कहा कि ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तुम्हारा धन भी वापस कर दिया, फिर भी तुम हर 6 महीने बाद वापस आ जाते हो और मुझे ही भला बुरा कहते हो, मुझे परेशान करते हो। कर्जा तो मैंने लिया है, मेरे बच्चों ने नहीं लिया। सेठ ने अब उस व्यक्ति को एक थप्पड़ मार दिया और चिल्लाते हुए कहा कि सिर्फ 10 दिन, आखिरी बार 10 दिन का समय दे रहा हूँ। 10वें दिन या तो मेरा कर्जा उतार देना, नहीं तो तुम्हारा बच्चा मेरे यहाँ नौकर बनकर रहेगा, जब तक कि तुम मेरा कर्जा नहीं उतार देते। वो व्यक्ति बड़े दुख में था। वो गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, मैं तो सिर्फ आपसे कर्मों का हिसाब किताब कैसे समाप्त होगा ये पूछ रहा था और आपने मुझे फिर से किस जंजाल में फंसा दिया। गुरु ने कहा, अब तुम्हारे ऊपर कितना कर्जा है? व्यक्ति ने कहा, मुझे 180 सोने के सिक्के देने हैं। गुरु ने उस व्यक्ति को 150 सोने के सिक्के देते हुए कहा कि ये 150 सोने के सिक्के हैं, इससे तुम अपना कर्जा उतार लो। व्यक्ति ने कहा, परंतु गुरुदेव, मेरे ऊपर कर्जा तो 180 सिक्कों का है, वो 30 सोने के सिक्के मैं कहां से लाऊंगा? और ये 30 सोने के सिक्के आने वाले समय में भी बढ़ते ही चले जाएंगे और मैं ऐसे ही कर्ज के जाल में फंसता चला जाऊंगा। गुरु ने कहा, वो सब कुछ मैं नहीं जानता, अभी तो मैं तुमको सिर्फ इतना ही दे सकता हूँ। 30 सोने के सिक्के तुम कहां से लाओगे वो अब तुमको देखना है। उस व्यक्ति ने अपनी जान पहचान रिश्तेदारी में सबसे मदद मांगी पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। किसी ने भी उसे 30 सोने के सिक्के नहीं दिए, क्योंकि सब जानते थे कि पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है, हमारा धन कहां से वापस करेगा। 10 दिन बीत गए और वो सेठ पर से वापस आया। उसने उस व्यक्ति को भला बुरा कहते हुए अपना कर्जा मांगा। उस व्यक्ति ने सेठ से कहा कि अभी मेरे पास 150 सोने के सिक्के हैं, तुम ये रख लो, बाकी का तुम्हारा कर्ज मैं जल्दी ही चुका दूंगा। सेठ ने वो 150 सोने के सिक्के ले और कहा, जब तक तू सारा कर्जा नहीं चुका देता तेरा बच्चा मेरे पास ही रहेगा। वो बच्चे को जबरदस्ती खींच कर ले जाने लगा। तभी वहां एक व्यक्ति आया। उसने वो 30 सोने के सिक्के उस सेठ के हाथ पे रख दिए और कहा, अपना धन पकड़ो और यहाँ से चले जाओ। उस व्यक्ति ने कहा, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास ही रहेगा और अब तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज नहीं। 6 महीने पहले तुमने मुझे मेरे बुरे समय में 10 सोने के सिक्के देकर मदद की। आज मैंने अपना सारा कर्जा चुका दिया। अपना सारा कर्ज चुकाने के बाद
उस व्यक्ति को बहुत राहत मिली। कुछ दिन बाद वो फिर से उस गुरु के पास वापस पहुंचा और कहा, गुरुदेव मेरे साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन वो एक सवाल आज भी वहीं जस का तस खड़ा है कि कर्मों का हिसाब होता कैसे है और कर्मों का हिसाब किताब समाप्त कैसे किया जा सकता है। और इसका जवाब आपने मुझे आज तक नहीं दिया। गुरु ने कहा, इतने दिनों से मैं तुमको इसका जवाब ही तो दे रहा था। व्यक्ति ने कहा, मैं कुछ नहीं समझा गुरुदेव। गुरु ने कहा, कर्म कुछ और नहीं है, यह कर्ज है हमारे ऊपर। यह कर्ज जब तक नहीं चुकाया जाता ये बढ़ता चला जाता है और फिर हमारे कर्मों का असर हमारे बच्चों पे पड़ने लगता है। एक अधिकारी, एक राजा, एक शक्तिशाली, एक मजबूत व्यक्ति अगर किसी कमजोर व्यक्ति या किसी को भी हम सताते हैं, उसके साथ अन्याय करते हैं, तब वो अधिकारी, राजा, मजबूत व्यक्ति कर्जदार हो जाता है और उस कमजोर व्यक्ति का, उस गरीब व्यक्ति का, उस दुखी व्यक्ति का, और जब तक वो कर्ज नहीं चुकाए तब तक वो सहता ही चला जाएगा। जैसे तुमने कर्ज लेकर सहा और अगर तुम अपना कर्ज नहीं उतारते तो तुम्हारा कर्ज बढ़ता चला जाएगा और वो कर्ज का हिसाब तुमको ही नहीं, तुम्हारे बच्चों और आगे आने वाली पीढ़ी तक को सहना पड़ेगा। मुझे बताओ कि कर्ज उतारने के बाद भी क्या वो सेठ तुम्हारे पास आता है? क्या वो तुम्हें अब भला बुरा कहता है? क्या तुम्हें अब भी उससे उतना ही डर लगता है? क्या अब भी तुम्हारे बीच कोई संबंध बाकी है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, अब मुझे उससे कोई डर नहीं लगता, ना ही उसके हमारे बीच कोई संबंध है और ना ही वो मुझे अब भला बुरा कहता है। गुरु ने कहा, ठीक इसी तरह जब कर्मों का कर्ज, उनका हिसाब किताब हम निपटा देते हैं, तब हम इस संसार से मुक्त हो जाते हैं और हमें संसार का कोई डर नहीं रहता और ना ही कोई दुख और ना ही कोई सुख रहता है। किसी भी कर्म से दो स्थितियां पैदा होती हैं, या तो हम किसी के कर्जदार हो जाते हैं या कोई हमारा कर्जदार हो जाता है। और जब तक ये खेल चलता रहता है तब तक कर्मों का चक्र भी चलता रहता है। हिसाब किताब बराबर करना है तो हमें कोई नया कर्जा नहीं लेना चाहिए, बल्कि पुराने कर्जों को उतारना चाहिए। अगर तुमने फिर से उस सेठ से कर्ज लिया होता तो क्या होगा? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव फिर से वही चक्र चल पड़ेगा और मैं फिर से एक नए संबंध में बन जाऊंगा। गुरु ने कहा, अब तुम समझ रहे हो तो ध्यान से सुनो। अगर हमें अपने कर्मों का हिसाब किताब करना है तो हमारे साथ हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसका सामना शांत मन, शांत बुद्धि से करो, क्योंकि शांत मन और शांत बुद्धि तुम्हें तुम्हारे कर्मों के कर्ज से बाहर निकाल सकती है। अगर तुमने अशांत मन और अशांत बुद्धि का इस्तेमाल किया तो तुम्हारे भीतर क्रोध उत्पन्न होगा और क्रोध हमेशा हमसे ऐसे कर्म कराता है कि हम दूसरों के कर्जदार बनते चले जाते हैं, जबकि शांति हमें हमारे कर्जों से मुक्ति दिलाती है। जब भी जीवन में दुख आए तो शांत रहकर उसका समाधान करो और ये समझो कि तुम्हारे पिछले कुछ कर्मों के कारण ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है और जब तक ये पूरा नहीं हो जाता ये होता ही रहेगा। ये पूरा तभी होगा जब तुम शांत रहोगे। अगर तुम शांत नहीं रह सकते तो कर्ज बढ़ता चला जाएगा। और याद रखो, खास बात यह है कि हमें नया कर्जा नहीं लेना है, हमें किसी के साथ कोई धोखा नहीं करना, हमें किसी को नहीं सताना है, हमें क्रोध नहीं करना, हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना कि हम किसी के कर्जदार हो जाएं, बल्कि हमें अपने पुराने कर्ज चुकाने हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। घबराना नहीं है, चुनौतियों को स्वीकार करना है और उनका समाधान करना है। कभी भी उनसे भागो मत। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव आपने बहुत समय लेकर बताया पर बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि कर्मों का हिसाब किताब कैसे समाप्त हो सकता है। अब मैं जीवन में कोई नया कर्ज नहीं लूंगा और जो कर्ज मेरे ऊपर हैं, जिस रूप में भी हैं, जिस रिश्ते के भी रूप में हैं, चाहे वो सुख दे रहे हैं या दुख दे रहे हैं, मैं उनको चुकाना शुरू करूंगा। अब आपकी सारी बात मेरी समझ में आ गई। पर देखना कि जब दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं क्रोध में, तब वे एक दूसरे का कर्ज उतार रहे होते हैं और नया कर्ज
एक दूसरे के ऊपर चढ़ा रहे होते हैं। इसलिए इनका कर्ज कभी उतरने वाला नहीं है। ये कभी भी कर्मों के चक्र से बाहर नहीं आने वाले हैं। वो तभी कर्म के चक्र से बाहर निकल सकते हैं जब वो अपना क्रोध शांत करके लड़ना बंद कर दें और नए कर्ज लेना बंद कर दें। पर ऐसा होता है क्या? हम रुकते हैं क्या? हम कभी भी नहीं रुकते। और यही हम सबकी कहानी है। जिस दिन आप शांत भाव से चीज़ों को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, जीवन जिस दिशा में ले जा रहा है उस दिशा में बहने लगते हैं। जो भी कर्म जिम्मेदारी आपको मिलती है उसको पूरी शिद्दत के साथ निभाते हैं, तभी आप अपने कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। और यदि किसी के भाव से, किसी के आचार से, किसी के विचार से आपको दुख पहुंचे तो उसको मानसिक रूप से माफ करना शुरू कर दें। धीरे धीरे आपके पुराने कर्ज तो उतरेंगे ही, नए कर्ज भी आप पे नहीं चढ़ेंगे और धीरे धीरे आप इन कर्मों के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे।